मामला है जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसके साथ। हमारे पास अब जो एक एक्सक्लूसिव चीज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो एक अदद ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो जुल्फी बुखारी के कजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए। अब इस गुफ्तगू में क्या डिटेल्स हैं और क्या कुछ है आप इसके बाद सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको चंद और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक एक्सक्लूसिव खबर आज के इस वीलॉग में हम आपको देने जा रहे हैं और मामला है जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसके साथ। और इस सिलसिले में आप जानते हैं हम पहले भी इस पे कई वीलॉग्स कर चुके हैं। हमने आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव जो तफसीलात थी हमने वो भी शेयर की। ये मामला बहुत बड़े बड़े नामों को छुपाए रखा है इसने। ऐसे ऐसे नाम जो शायद आपके ज़हनो गुमान में भी ना हो। कई सियासतदानों के नाम इसमें आ चुके हैं। ये कहा जाता है कि कई मीडिया पर्सनालिटीज़, जर्नलिस्ट, एंकर्स भी शायद इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मुलव्वस हों। ये कहा जाता है, स्पेकुलेट किया जाता है कि शायद चंद जर्नलिस्ट और एंकर्स को जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं शायद उनकी जानिब से प्लॉट भी दिए गए हैं तोहफे के तौर पर, लेकिन अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि जनाब किसी मीडिया हाउस का नाम भी है तो कुछ जर्नलिस्ट का नाम भी है, लेकिन उन्होंने नाम उस वक्त नहीं लिए थे। उसके बाद इस सिलसिले में कई लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, कॉलम्स भी लिखे और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसमें अभी तक अगर कोई सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो वो जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से हुई है। जुल्फी बुखारी साहब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं और उनको वो बाहर से इंग्लैंड से यहाँ पे उन्होंने बुलाया और उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट का उनको दर्जा दिया गया। बड़ी तनकीद की गई इस बात के ऊपर कि जी आपने जुल्फी बुखारी साहब को जो है ये ओहदा क्यों दिया। उसके बाद जो टूरिज़्म का सेक्टर है वो भी एक किस्म का इनके हवाले ही किया गया और हमेशा वो राइट हैंड का किरदार अदा करते रहे हैं इमरान खान साहब का। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि जो रिपोर्ट आई, जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मांगी थी, जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम आए उन नामों के अंदर जो है वो कई हज़ारों कनाल की बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी जिनके हवाले से कहा गया कि जनाब इनको रातों रात जो है वो फ़ायदे पहुँचाए गए हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि चंद ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी उसके अंदर लिए गए कि जनाब इनको भी जो है वो रातों रात फ़ायदे हुए और इनके फ्रंट मैनों को भी फ़ायदे हुए जिन्होंने रातों रात जो है वो कई हज़ार कनाल की जो फाइलें थी वो रातों रात बेची और उससे करोड़ों अरबों रुपया जो है वो कमाया गया। जिस दो लोगों का जिनमें नाम आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें एक जुल्फी बुखारी थे और एक गुलाम सरवर खान साहब थे। दोनों का यही कहना था कि जनाब हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं हैं और हम लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं। लेकिन इस मामले के अंदर फिर जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और ये कहा कि जब तक इंक्वायरी हो रही है तब तक मैं इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि कप्तान ने यह कहा है कि अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो पहले अपना नाम क्लियर करें, उसके बाद वापस ओहदे के ऊपर आके बैठें। लेकिन गुलाम सरवर साहब ने फिर भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। इंक्वायरी दोबारा हो रही है और इंक्वायरी की जा रही है, अभी भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मेरा नाम जो है वो ECL के ऊपर डाल दिया जाए और बेशक मुझे पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए, जब तक कि इंक्वायरी हो रही है मैं पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद रहूँगा। हमारे पास अब जो एक एक्सक्लूसिव चीज़ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो एक अदद ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो जुल्फी बुखारी के कज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए यावर बुखारी की है और यावर बुखारी उसके अंदर टेलीफोन कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं और इस टेलीफोन कॉल में यावर बुखारी के भाई, छोटे भाई खावर बुखारी भी बीच में आते हैं और दूसरी साइड से, फ़ोन की दूसरी साइड पे जिस शख्स से गुफ्तगू हो रही है वो शख्स किसी या तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या अपने दोस्तों की नुमाइंदगी करते हुए फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है और आपस में डिस्कशन की जा रही है कि 5000 कनाल ज़मीन जो है वो किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वो ख़रीदना चाह रहे हैं और फतेह जंग के करीब जो है वो ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं वो, जिस सिलसिले में खावर बुखारी जो जुल्फी बुखारी के कज़न ही बनते हैं उनसे गुफ्तगू की जा रही है। अब इस गुफ्तगू में क्या डिटेल्स हैं और क्या कुछ है आप इसके बाद सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको चंद और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ खावर, हाँ ये मैं तुम्हारी नाम बात करवा रहा हूँ मलिक यासीन से, मेरे दोस्त हैं भाइयों की तरह। अच्छा, बिल्कुल वो फतेह जंग में वो इंटरेस्टेड है। अच्छा,
ये गपशप लगा लो, फिर इनका नंबर तुम्हारे पास आ गया, सेव कर लो मलिक यासीन। अच्छा ठीक, ये बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम खबर भाई। जी इस्लाम यासीन खैरियत से हैं, ठीक ठाक है तभी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं सब ठीक? जी अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। तो यावर भाई जी जी भाई, वो मैं बस एक कोई इंटरेस्टेड एंड लोग हैं, दोस्त हैं, 4-5,000 कनाल के लिए ना, इसके लिए फतेहजंग के लिए। यावर भाई ने मुझसे डिस्कस की थी कि मेरे पास है उधर फतेहजंग में लैंड ना। अच्छा, तो वो उसके लिए फिर क्या कोई किस तरह होगा वो मैनेज, किस तरह उनको विजिट कराया जाए या क्या किया जाए? ये भी हो सकता है। आपका ये क्या है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है आपके पीछे? नहीं, मैं तो एक्चुअली वो दोस्त है तो हाँ जी, तो एक्चुअली ये है कि बस उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने भाई को मुझे बताया हुआ, तो मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा चले मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, ये हाँ। क्या करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कोई सोसाइटी स्टडी लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा, ये एक दफा क्लियर कर लें कि करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द प्लान, तो उसके मुताबिक लैंड दिखाएं ना। लैंड कॉस्ट बस मैं अभी आपके पास नंबर आ गया ना, नंबर सेव करें ना, तो इंशाल्लाह मैंने मुलाकात भी करनी है, बाकी भी यावर भाई से डिस्कस हुई है चीजें, कुछ हमने अटक में भी हमने इकट्ठे होके प्लान करनी है, तो मैं फिर विजिट करता हूँ अटक भी ना, तो हम मिल के बैठ के उधर फिर सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है यासीन, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें क्या कहा गया है। और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फी बुखारी के जो कज़न्स हैं, जो इस सारे काम में मुलविस हैं, आखिर उनका क्या लेना देना है? क्या ये आवाज़ जो है, इसकी तस्दीक तो मैं कर चुका हूँ कि उन्हीं की आवाज़ है, यावर बुखारी की और खावर बुखारी की आवाज़ है, लेकिन सवाल ये है कि ये रिकॉर्डिंग कब की हुई हुई है? क्या ये रिकॉर्डिंग रीसेंट रिकॉर्डिंग है? क्या इसका ताल्लुक भी रावलपिंडी जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसी के साथ है? और क्या ये डील मुकम्मल हुई थी या नहीं हुई थी? इसके अंदर जुल्फी बुखारी का क्या लेना देना था? ये शख्स, दूसरा शख्स जो फ़ोन पे बात कर रहा है, ये कौन है? वो इन्वेस्टर्स कौन थे जिन्होंने दरअसल में ये पैसा लगाने की पेशकश की थी कि वो ये ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं? और अगर वो ज़मीन ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े वज़ीरों का इस सारे मामले के साथ आखिर क्या ताल्लुक है? ये तमाम सवालात हैं जो मेरे ज़हन में अभी तक आए हैं। मुझे उम्मीद है कि यावर बुखारी और जुल्फी बुखारी इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ देंगे और ये बताएंगे कि इस सारी डील के पीछे एक्चुअली हो क्या रहा था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुबैना तौर पर दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो दोनों भाई आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अगर दोनों भाई आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग जो है वो इन दोनों की साइड से शायद नहीं की गई होगी। तो फिर रिकॉर्डिंग किस तरह की गई, रिकॉर्डिंग करने वाला कौन है, और इस रिकॉर्डिंग का रिलीज़ जो हुआ है, जो मुझे अपने सोर्सेज से मिली है, आखिर उसका मकसद क्या था? लेकिन चूँकि ख़बर थी, मेरा काम है आप तक ख़बर पहुँचाना, ख़बर मैंने आप तक पहुँचा दी है। अब चंद सवालात हैं जिसका जवाब बड़ा ज़रूरी है कि यावर बुखारी और जुल्फी बुखारी का जो पूरा ख़ानदान है वो इन तमाम सवालों के जवाब भी ज़रूर दे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।